राज्य मानसूनी आफत की मार। आज का दिन 4 राज्यों के लिए बेहद अहम है क्योंकि वहां मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। आपको कुदरत की कहर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए मौसम विभाग का भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सबसे खराब हालत गुजरात में है, वहां 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो गुजरात के 4 तालुका में 10 से 12 इंच बारिश हुई है। 8 तालुका में 8 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई तो 32 तालुका में 4 से 8 इंच तक की बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश नवसारी, डांग, वलसाड, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, महिसागर, मोरबी, तापी, पंचमहाल, नर्मदा में। वहीं आज गुजरात के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। इसमें अमरेली, भावनगर, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली शामिल है। लेकिन उससे पहले गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हुई और जमकर अभी भी बारिश हो रही है। अहमदाबाद, नवसारी, नाडियाड, नर्मदा समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। आज तक संवाददाता अतुल तिवारी बता रहे हैं अहमदाबाद शहर का हाल। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में बीते 24 घंटों में लगभग 225 से ज्यादा ऐसे तालुके हैं जिसके अंदर बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल मैं अहमदाबाद में मौजूद हूं और अहमदाबाद के अंदर आया हुआ ये अंडरपास के जहां पे बीते रात जो बारिश हुई है उसकी वजह से पानी भर चुका है। और अहमदाबाद के परिमल अंडरपास हो या फिर ये प्रगति नगर के पास आया हुआ अंडरपास हो, इन तमाम अंडरपास में पानी भरने की वजह से बीते रात से ये सारे अंडरपास को बंद कर दिया गया है। फिलहाल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं उनकी मदद से ये भरा हुआ पानी जो है उसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो भी अंडरब्रिज है वहां पे जो पानी के निकाल की जो सारी व्यवस्था है उसमें ब्लॉकेज हो जाने की वजह से पानी को बाहर की तरफ निकालने में कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो अंडरपास का मुख्य सेंटर वाला जो हिस्सा है वहां लगभग कमर तक अभी भी पानी भरा हुआ है। और इसी प्रकार से अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश जो बीते 24 घंटों में हुई है उसके परिणाम से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज जन्माष्टमी का त्योहार है, इसके नाते सरकारी ऑफिसेज में छुट्टी है। सुबह की बात की जाए तो आज प्राइवेट ऑफिसेज में भी छुट्टी होने की वजह से जो आम समय में जो ट्रैफिक देखने को मिलता है वो ट्रैफिक फिलहाल देखने को तो नहीं मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग सुबह अपने घरों से बाहर कुछ काम के लिए निकल रहे हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो खासी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया। स्थिति को देखते हुए तो मानसून का घमासान चल रहा है और 4 राज्यों को एक तरीके से सावधान रहने के लिए कहा गया है। निचले इलाके जहां पर बारिश इस वक्त तक कई जगहों पर होने की वजह से पूरे के पूरे इलाके जो हैं वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। चाणक्यपुरी का भी आपको हाल दिखाते हैं। अहमदाबाद के चाणक्यपुरी इलाके में फिलहाल मैं मौजूद हूं और आप मेरे आसपास में देख पा रहे हैं जिस प्रकार से बीते 24 घंटे और खास करके अहमदाबाद की बात करें तो देर रात को जो बारिश हुई है उसकी वजह से अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति है। और सुबह अब जब अपने काम पर लोग जाने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं तो जलभराव की वजह से जो दिक्कतें हैं उनका सामना लोगों को सुबह करना पड़ रहा है। 2 व्हीलर हो, चाहे ऑटो रिक्शा हो, चाहे 4 व्हीलर हो, हर कोई परेशान दिख रहा है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो दावे थे कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं देखी जाएगी, लेकिन पहली बार जब लगभग 4 इंच जितनी अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में बारिश हुई है तो अहमदाबाद में हर साल जो स्थिति देखी जाती है वो स्थिति एक बार फिर से जलभराव की देखने को मिल रही है। और फिलहाल मैं मेरे सहयोगी जयमीन को कहूंगा कि मेरे बाईं तरफ के शॉट्स भी आपको दिखाएंगे जहां पे ट्रैफिक के अंदर जो 4 व्हीलर कार्स हैं और 2 व्हीलर जो चालक हैं वो सुबह जब अपने घरों से निकल रहे हैं तो उन्हें बारिश की वजह से जो जलभराव की स्थिति रोड पे हुई है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक अभी भी अहमदाबाद में
ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी भी किया गया है और इसी प्रकार की स्थिति लगभग कहा जा सकता है कि पूरे गुजरात के अलग अलग जिलों और तालुका में देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए, आपको बता दें गुजरात में सबसे ज्यादा अगर बारिश का असर हुआ है तो वो नवसारी जिले में हुआ है। इसके अलावा डांग जहां पर खासा असर दिख रहा है, वलसाड़ वहां पर भी खासा असर, नर्मदा में भी खासा असर दिखता हुआ नजर आ रहा है, सुरेंद्रनगर वहां पर भी इसका काफी असर है, राजकोट यहां पर भी जिंदगियां पटरी से उतरी हैं, महिसागर, मोरबी, ये अलग अलग जगह इन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसमें तापी भी है, इसमें पंचमहल भी है। तो ये इलाके, ये जिले जहां पर सबसे ज्यादा बारिश का कहर हुआ है। अब आपको बता देते हैं गुजरात में भारी बारिश की वजह से कहां कहां रेड अलर्ट जारी किया है। उसमें अमरेली है, भावनगर है। हालात को देखते हुए वडोदरा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया, भरूच में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन इलाकों में जहां पर ज्यादा भारी बारिश की संभावना है वो नवसारी भी उसमें आता है जहां पर रेड अलर्ट किया गया। वलसाड़ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदा में सरदार सरोवर बांध पर जलस्तर बढ़ा है और ये जलस्तर 135.26 मीटर तक पहुंच गया। इस वजह से डैम के 15 गेट खोलने पड़े। 3,60,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बाद नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर बसे भरूच, वडोदरा और नर्मदा के करीब 42 गांवों को अलर्ट पर कर दिया गया है। सभी तटीय इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। खेड़ा जिले में भारी बारिश हुई है। नडियाद में 4 घंटे में 6 इंच बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से नडियाद के निचले इलाकों में पानी भर गया। अब भी नडियाद और आसपास के सभी तहसीलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 48 घंटों में अभी भी भारी बारिश की संभावना है। खेड़ा जिले में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बात करें खेड़ा जिले के सभी तहसील नडियाद, खेड़ा, मातर, अहमदाबाद, महुदा समेत सभी तहसील में भारी बारिश हो रही है। बात करें नडियाद की तो नडियाद का ये जो विस्तार है जो आप देख रहे हैं वो नडियाद का सिविल अस्पताल विस्तार है जहां पर जो पूरा रास्ता है वहां पानी से लबालब भरा हुआ है। बात नडियाद में जो देर रात से जो बारिश शुरू हुई है वो 7.5 इंच बारिश जो है अब तक की दर्ज की गई है, जिसके चलते आप देख रहे हैं नडियाद के जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भरा हुआ है। ये गाड़ी जो है ये जो ये अस्पताल है वो किडनी हॉस्पिटल है। साथ ही यहाँ से जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता जो है वो नडियाद की जो सिविल अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर ये रास्ता जा रहा है। ये रास्ता जलमग्न हो गया है और लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बात करें नडियाद के जो अंडरपास है, चारों चार अंडरपास जो है वो पानी से लबालब भरे हुए हैं। साथ ही जो पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला जो सारा नडियाद का रास्ता है वो भी बंद हो चुका है लोगों को, जिसके चलते जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। अभी यहाँ पर जो है वो घुटने तक का पानी आ रहा है और लगभग नडियाद के जो सभी जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरा हुआ है और जिसके चलते अभी जो है वो यातायात जो है वो प्रभावित हुआ है। साथ ही जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है। अभी भी भारी बारिश की जो है संभावना व्यक्त की गई है, जिसके चलते खेड़ा और आनंद का जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। हेताली शाह, आज तक, खेड़ा। ग्राउंड पे लिए चलते हैं। अतुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड की स्थिति बताने के लिए जुड़ चुके हैं। अतुल जरा बताइए किस तरह के हालात बने हुए हैं वहां पर। देखिए फिलहाल मैं अहमदाबाद में मौजूद हूं। अहमदाबाद की बात की जाए तो कल, आज और आने वाले 2 दिनों तक अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की अगर माने तो पूरे गुजरात में आने वाले 2 से 3 दिन सार्वत्रिक बारिश की चेतावनी दी गई है और लगभग 7 ऐसे जिले हैं जहां पे रेड अलर्ट और बाकी के 26 जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट आज के दिन में मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। आने वाले 2 दिन इसी प्रकार की स्थिति है, पूरे गुजरात में सार्वत्रिक बारिश रहेगी। अहमदाबाद के चाणक्यपुरी इलाके में मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे आसपास में चाणक्यपुरी जो फ्रूट मार्केट है उसके सामने जो चौराहा है वहां पे पूरा आसपास का जो भी इलाका है, जो भी रोड है वो जलमग्न दिखाई पड़ रहे हैं। सारी सोसाइटियों के आसपास में पानी ही पानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज जन्माष्टमी का त्योहार है और खास करके सरकारी ऑफिसेज की बात करें तो छुट्टी है, प्राइवेट कुछ ऑफिसेज में छुट्टी है, लेकिन जिन किसी को भी अपने ऑफिस में जाना है या सुबह किसी भी जगह पे पहुंचना है उन्हें सुबह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10:30
बजे का समय अब हो चुका है और 10:30 बजे भी अहमदाबाद में पिछले अगर 4 घंटों की बात की जाए तो लगातार बारिश जो है वो रुकी हुई है। देर रात को लगभग 4-5 बजे तक जो भी बारिश हुई है वो 4 से 5 इंच जितनी जो बारिश है वो हुई है। बिल्कुल, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश की वजह से क्या हाल है। और अभी हालात सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी भी जिस जगह पर अतुल है वहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया आने वाले 2 दिनों के लिए भी। बात गुजरात के नवसारी की, जहां पर सबसे गंभीर हालत है, वहां आज भी रेड अलर्ट जारी है। जानकारी के मुताबिक 527 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। प्रशासन ने बताया कि कहीं से नुकसान की खबर नहीं है। नवसारी में पूर्णा और कावेरी नदियां उफान पर है। बिलीमोरा नगरपालिका इलाके से 102 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। नवसारी के उपरवास में यहाँ के डांग जिला में लगातार हो रही बारिश और नवसारी के खेरगाम और वांसदा में हो रही बारिश के वजह से बिल्लीमोरा जो शहर है वो अभी जल भराव की स्थिति में है। हम जो देख रहे हैं यहाँ, ये जो बिल्लीमोरा का इलाका है, देसरा इलाका, ये पूरा जलमग्न है। यहाँ करीब 300 से ज्यादा मकान जो है वो पानी में गरकाव हो चुके हैं और जो भी लोग हैं यहाँ पे, वहाँ लोगों को सुरक्षित जगह पे ले जाया गया है। हमारे साथ जो बोट है, बोट में प्रशासन के लोग हैं, उन्हीं से पूछेंगे कितने लोग हैं और क्या यहाँ के हालात है। जी, यहाँ पर क्या हालात है और कितने लोग को यहाँ पे से सुरक्षित हटाया गया? 8 जन को यहाँ से निकाला है और ज्यादा बारिश होने के कारण अचानक पानी भर गया है यहाँ पे, इसलिए हम 8 जन को यहाँ पे निकाला है। अभी भी प्रोसेस हमारी चालू है। वही अब आपके सामने अजमेर की तस्वीर रखते हैं। वहां पर हालात कैसे, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। ये ड्रोन से ली हुई तस्वीरें हैं, जिससे आप समझिए सड़क के किनारे आपको पानी ही पानी वहां नजर आ रहा होगा। तो कई जगहों पर पानी भर जाने से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये पानी देखिए सड़क पर किस तरह भरा हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल राजस्थान में भी बदला है मौसम, बारिश का सितम लोग वहां पर भी झेल रहे हैं। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, ऐसे यातायात भी बाधित होता हुआ नजर आता है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें, जिससे आप आकलन लगा सकते हैं कि राजस्थान में स्थिति क्या है। अजमेर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सड़कों पर अब पानी नजर आता है।